आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बेहतरीन आर्टिकल है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब क्लाइमेट का क्या होगा, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। दोस्तों, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देखिए, इस आर्टिकल की शुरुआत होती है 2016 से। देखिए, चाहे पेरिस क्लाइमेट डील हो, चाहे मराकेश मोरक्को में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई क्लाइमेट चेंज को लेके, ये सालों की मेहनत है। बहुत टाइम से क्लाइमेट एक्टिविस्ट मेन वुमेन ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ करोगे कि नहीं। और फाइनली एक एग्रीमेंट आता है, ग्लोबल एग्रीमेंट आता है, पूरी दुनिया इसमें शामिल होती है। इंटरनेशनली ये बात उठाई जाती है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कर्ब करने वाले हैं, रोकने वाले हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं इस मौके पे। और फिर आता है 2016 का अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मेरे हिसाब से जो इंसान क्लाइमेट चेंज को डील करने की बात करेगा, दोस्तों, वो ही एक ट्रू लीडर है। उसका रीजन ये है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां से कहां पहुंच रहा है। और क्लाइमेट चेंज को हमको रोकना होगा। क्लाइमेट चेंज अगर हुआ, टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम गए काम से। तो इसीलिए इस समय की सबसे बड़ी नीड हमारी क्लाइमेट चेंज है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट जब 2016 में आए तो लोग शॉक में आ गए। जो पार्टिसिपेंट्स थे, देवर इन कंप्लीट शॉक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, ये होक्स है। पेरिस डील से बाहर आ गए, पूरी दुनिया को झटका दिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका दोबारा ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो बाइडन लगातार अपनी कैंपेनिंग में ये बोल रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे और हम दोबारा पेरिस क्लाइमेट डील में आएंगे। अब इससे पहले हम खबर को आगे बढ़ाएं, मैं टेलीग्राम पे आ गया हूं। इस समय 10,800 सब्सक्राइबर हैं। सारी पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी। ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे थे कि क्लाइमेट चेंज एक होक्स है और हम यही पेरिस एग्रीमेंट जो है ये लैंडमार्क है, ये बहुत सालों की मेहनत है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस क्लाइमेट चेंज, मतलब ये जो हार्मफुल गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कार्बन एमिशंस को हमको कम करना है, लेकिन ये कंपनीज नहीं चाहेंगी क्योंकि इनका प्रॉफिट जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनकी तरह सोचते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसले अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि हम, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक मिक्स इंसान थे। चाइना को जिस तरीके से टैकल किया सही है, बिल्कुल सही है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम बोला। लेकिन कुछ फैसले उनके सही नहीं थे, जैसे पेरिस एग्रीमेंट से वापस चले जाना। और डोनाल्ड ट्रंप, 1 साल पहले ही हुआ था ये, और जैसे ही पेरिस एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, वो बाहर हो गए। उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, और ये प्रॉमिस भी किया था, ऐसा नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेनिंग यही कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव में इसमें क्लीन कोल एंड क्लीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हम क्लीन एनर्जी पे जाएंगे। लेकिन अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप गए, मतलब 20 जनवरी को जो बाइडेन आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप हार गए। तो अब क्लाइमेट पॉलिसी पे क्या चेंज पड़ेगा? सबसे पहले तो हम पेरिस एग्रीमेंट को जान लेते हैं और अमेरिका का रोल क्या था। देखिए, 2015 में, मैंने बताया बहुत वक्त से इसकी बात चल रही थी, और फाइनली 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें यह था कि पूरी दुनिया 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अगर 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, 2 डिग्री सेल्सियस से हम ज्यादा चले गए तो हम वापस नहीं आ सकते। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि धरती बहुत गर्म हो जाएगी। तो 2 डिग्री सेल्सियस, अब इस ग्लोबल वार्मिंग से ये भी है ना कि जो समुद्र के किनारे देश हैं वो डूब जाएंगे। जैसे इंडोनेशिया, जकार्ता, वो इंडोनेशिया वैसे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है क्योंकि जकार्ता डूबेगा, और वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा। तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ और इसमें यही बताया गया कि 2 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर रखना है। और अमेरिका, जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अमेरिका पार्ट नहीं लेगा, कुछ भी कहिए, अमेरिका आज भी पापा है, सबका लीडर है अमेरिका,
तो अमेरिका जो कि सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, चाइना सबसे नंबर 1 पे है, अमेरिका सेकंड पे है। तो अमेरिका जब तक पार्ट नहीं लेगा तब तक दिस इज इम्पॉसिबल। जितने भी बड़े देश हैं जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, उनको पेरिस एग्रीमेंट में आना पड़ेगा और यह बात माननी पड़ेगी। लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया, हम मानते ही नहीं क्लाइमेट चेंज। तो अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है और अब अमेरिका ही बाहर हो गया। तो जितने भी देश हैं उनका दिमाग खराब हो गया कि अब कैसे रोकेंगे क्लाइमेट चेंज को। बराक ओबामा ने यह बोला था कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2030 तक 26 से 28% तक कम कर लेंगे कंपेयर टू 2005 बेसलाइन। ये उन्होंने कमिट किया था पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्योंकि देखिए, एक आपको मैं बताता हूं, एक होता है पीक, पीक के बाद आप नीचे जाएंगे। तो अमेरिका की जो एमिशंस की पीक है वो आ गई थी 2005 में। 2005 तक अमेरिका जो है, अमेरिका में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो हाईएस्ट थे। 7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया जाता था उस समय। टारगेटेड रिडक्शन था नहीं। और तब से लेकर अभी तक अमेरिका ने ऐसा नहीं कि ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। इसीलिए तो पेरिस का एग्रीमेंट आया कि चलो अब तुम नहीं कर रहे हो तो हम ही आ जाते हैं, हम तुमको लाठी डंडे से बोलेंगे कि करो कम। 2018 में दोस्तों जो एमिशंस थे, अमेरिका ने 6.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया है। अब आप देखिए 2005 में अमेरिका का एमिशन कितना, मैंने बताया 7 बिलियन टन, मोर देन 7 बिलियन टन। और 2018 में 6.6 बिलियन टन। क्या कोई चेंज आया? 15 सालों में अमेरिका उतना ही कार्बन एमिट कर रहा है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए पेरिस के एग्रीमेंट से। यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से अमेरिका को अपने एमिशन 10 सालों में आने वाले 1.5 बिलियन टन तक घटाने थे, और उसके बाद इससे ज्यादा। लेकिन क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका वापस चला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम क्यों घटाएं जब हम इस एग्रीमेंट पे है ही नहीं। जब तक आप एग्रीमेंट में नहीं होंगे, जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप एग्रीमेंट में हो तब वो आप पे बाध्य है। लेकिन अब आप एग्रीमेंट से बाहर चले गए तो आप जो मन आए वो करो। तो अमेरिका ने जो मन आए वही किया। तो इंपैक्ट क्या था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस क्लाइमेट चेंज पे? ये जो डील थी, अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट से जब अपने कमिटमेंट्स वापस लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि हमने ये इसलिए किया है ताकि हम डोमेस्टिक जॉब्स को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सके। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज इन्हीं फॉसिल फ्यूल पे चलती हैं। अगर अमेरिका 1.5 बिलियन टन से कार्बन को रिड्यूस करेगा तो अपनी इंडस्ट्रीज को भी तो कम करेगा ना, तभी तो जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है उस पर लगाम कसेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे थे? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो हम फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के हिसाब से ठीक है, लेकिन दुनिया के हिसाब से तो सही नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका के हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि भैया क्लाइमेट चेंज से अमेरिका भी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अगर एमिट कर रहा है तो अमेरिका में तो पॉल्यूशन भी अमेरिका में भी तो होगा ना फिर, जिसका रिजल्ट यही था कि एमिशन इंक्रीज हुआ। तो 2015 का ऑर्डर क्या था? यूएस फेडरल एजेंसीज अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2015 से लेकर 2025 तक, मतलब 2008 के अगर लेवल्स के हिसाब से बात करें तो 40% तक आपको अगले 10 सालों में रिड्यूस करना है। यह अमेरिका का कमिटमेंट था। लेकिन फिर यह सब रिवर्स हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइमेट फंड्स जो है, अमेरिका जो है भर भर के पैसे भी देता है ना। स्पेशली जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैं, ये बहुत पैसे देती है क्लाइमेट फंड्स को, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं। कुछ एस्टिमेट्स तो ऐसे कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका से आते हैं। लेकिन जब अमेरिका ही नहीं है तो ये सब आना बंद। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया है कि इस तरीके के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 100 से ज्यादा डिसीजन थे जिसने एनवायरमेंट लॉस को कमजोर किया है अमेरिका में।
और एमिशंस रिस्ट्रिक्शन जो थे इंडस्ट्री के वो हटा दिए। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के बारे में मैंने अभी बताया ना, तो जो भी एमिशन रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटा दिए। अब बाइडन आ गए हैं, तो बाइडन क्या करेंगे? बाइडन ने पहले ही बोला है कि हम सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाएंगे, बिल्कुल ये सर्टेन है। 4 नवंबर को जैसे ही वो उनकी जीत क्लियर होगी, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 77 दिन बाद हम पेरिस एग्रीमेंट में वापस आ जाएंगे। 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे, इनॉग्रेशन होगा, प्रेसिडेंट ऑफिशियली प्रेसिडेंट हो जाएंगे। 77 दिन बाद हम पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे। ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। और ये जिस दिन बाइडेन जीते थे उसी दिन ये अनाउंसमेंट हो गया था। तो जो बाइडेन ने लेटर भी सेंड किया था कि अमेरिका जो है वो पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने वाला है, 20 जनवरी को ज्वाइन करेगा। उसके बाद 30 दिन बाद अपने आप ही इफेक्ट में आ जाएगा। और अमेरिका जो है रिवाइज्ड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, नया क्लाइमेट एक्शन टारगेट, जैसे 26 से 28% अर्लियर था ना, अब नया टारगेट हम क्लाइमेट चेंज में देंगे। मतलब कितने परसेंटेज से हमको अपना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो रिड्यूस करना है। तो अब ये रीजॉइनिंग कैसे हेल्प करेगी? बहुत हेल्प करने वाली है। फंडिंग आएगी दोबारा, अमेरिका वापस कमिट करेगा कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करना तो आसान है, टफर जॉब क्या है? ट्रस्ट स्टैब्लिश करना। जो अमेरिका में क्लाइमेट एक्शंस हो रहे हैं उसमें ट्रस्ट स्टैब्लिश करना कि वाकई में बाइडेन खरे उतरेंगे कि नहीं। तो ये है, ये लेक्चर था दोस्तों। आई होप आप समझे होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो अब रिवर्स किए जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।